Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing your questions of 2.3 exercise, which is nothing but based on reminder theorem. In class exercise level 1, level 2 हमने सब खत्म कर दिया था. Homework level 1 के doubts आपके हो चुके हैं. अब homework level 2 के आपके doubts देखते हैं. So first of all, you are having doubt in question number 5. Yes. Meanwhile, Muhil is asking one question in chat box. Yes. नो मोहिल, वो 2x प्लस 5y प्लस 5xy आपका ट्राइनोमियल है, बट उसकी डिग्री 2 हो जाएगी क्योंकि x इंटू वाई की डिग्री 2 होती है. x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 और उनका समेशन होता है. ओके, वो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं. ओके, बट व्हाट वी विल डू, राइट श्रीषा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, है ना. एंड व्हाट वी विल डू हियर मोहिल, हम जनरली आपके पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के साथ ही खेलने वाले हैं. आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? अच्छा, 5z है पीछे तो डिग्री 1 होगी. अगर 5x प्लस 5y प्लस 5z है तो ट्राइनोमियल विद डिग्री 1. ओके, चलो स्टेट एंड प्रूव रिमाइंडर थियरम. पहले क्या आप मुझे रिमाइंडर थियरम का स्टेटमेंट बता सकते हो? स्टेटमेंट में तो किसी को डाउट नहीं होगा, बट डेफिनेटली प्रूफ में होगा. हु विल टेल मी स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थियरम? रेज योर हैंड. अपने वर्ड्स में बोलो, राइट? मैंने आपको लिखा है वही लिखना है. हाँ, यस शिवांश, टेल मी. If any polynomial p of x is divided by linear polynomial x plus or minus constant, then x plus or minus constant will be x. The zero of x plus or minus constant will be p of 0. पी ऑफ जीरो, ठीक है, बट बेटर जिस तरीके से मैंने बोला था वही बोलो, राइट? वो कंफ्यूजन करेगा. इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए. दैट्स इट, राइट? बट वहां पे बस हम एक कंडीशन ऐड करेंगे. जो आपका पी ऑफ एक्स है वो कोई भी डिग्री हो सकती है पी ऑफ एक्स की, हाँ या ना एवरीवन? बट पी ऑफ एक्स की क्या सिंगल डिग्री हो सकती है? टेल मी. पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या 1 हो सकती है? चेक. अगर मान लो आप x प्लस 5 को x माइनस 2 से डिवाइड करते हो, यस हो सकती है, हाँ या ना बोलो. तब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, ये कैंसल, 5 प्लस 2 7, और जब आप 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी होगा. तो p ऑफ x की डिग्री कुछ भी हो सकती है, राइट? p ऑफ x की डिग्री कुछ भी हो सकती है. सो हियर लेट p of x is any polynomial. पॉलिनोमियल की डिग्री डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होती है, बट जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 0 हो जाती है, और जीरो पॉलिनोमियल के लिए डिग्री नॉट डिफाइंड होती है. तो कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल वो नहीं होगी. तो उसके लिए हम बस एक कंडीशन ऐड कर देंगे, इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and a is any real number or constant. आप मेरे साथ लिखते ही जाना स्टूडेंट्स. a is any real number or constant, then on dividing p of x by x minus a or by linear polynomial x minus a, the remainder obtained will be p of a. हाँ, अगर आप शिवांश वहां पे x प्लस ए लोगे तो यहाँ p ऑफ माइनस ए लेना होगा, राइट? x प्लस ए के लिए p ऑफ माइनस ए लेना पड़ेगा, x माइनस ए के लिए p ऑफ ए लेना पड़ेगा. ठीक है, वी कैन टेक एनी. चलो अब इसका प्रूफ हम समझते हैं. तो ये रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा डिटेल में हो गया. जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इतना डिटेल में ही लिखना है.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने कौन कौन सी डिटेल ऐड की कि पी ऑफ एक्स ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, राइट? दिस इज आवर फर्स्ट डिटेल। उसके बाद ए रियल नंबर है, वो भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। फिर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर पी ऑफ ए आ रहा है, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा ही था। यहाँ तक क्लियर है सांकेती, निष्का, तनिष्का, राइट? चल राघवी ना, प्रूफ के लिए अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट में पहले आपको समझाता हूँ, वो कंसेप्ट हमें समझना है। चलो मुझे ये बताओ कि अगर मैं पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट समथिंग क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ या ना? एक मुझे क्वेश्चन पॉलिनोमियल मिलेगी, पॉलिनोमियल का डिवीजन हम कर चुके हैं ना, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। और Yes, जब वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल मिलेगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, हाँ या ना, राइट? चलो हियर कैन आई राइट दैट अगर क्वेश्चन मेरा क्यू ऑफ एक्स है, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स है, तो पी ऑफ एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट विल बी एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स में मैं आर ऑफ एक्स ऐड करूंगा तो मुझे पी ऑफ एक्स मिलेगा। एक्जैक्टली आपका क्या होता था याद करो, आपको जब क्वेश्चन मिलता था, आप क्वेश्चन को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करते थे, वो टर्म आप यहाँ पे लिखते थे क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए, याद है? फिर पी ऑफ एक्स में से ये सब्ट्रैक्ट होता था तो आर ऑफ एक्स मिलता था। पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए वॉज गिविंग यू आर ऑफ एक्स। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? रिमाइंडर आपको ऐसे मिलता था। अब अगर इसमें आप पी ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बना रहे हो, minus q of x into x minus a will go to right hand side, then will it become p of x is equal to q of x into x minus a plus r of x or not? You can tell me yes if you agree. या फिर अगर इसमें पता नहीं चला, you can directly use dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये फॉर्मूला याद है सबको, हाँ या ना? राइट? जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने ये फॉर्मूला पढ़ी थी। अभी भी स्टूडेंट्स ही हो, बच्चे ही हो, बट बड़े हो गए हो, राइट? सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट? सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब समझो, तो यहाँ पे पहले मैं इसका जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया राइट हैंड साइड पे, वही लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, बट यहाँ पे जब मैं क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे उनको मेंशन करना पड़ेगा, राइट? ये आपको समझने के लिए राइट साइड पे, वो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लिख सकते हो क्योंकि अभी आपको समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम ऑन डिवाइडिंग p of x by x minus a, we are getting q of x as remainder, q of x as quotient, and r of x as remainder. Okay, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? b of x equal to x minus a into q of x plus r of x. Therefore, p of x is equal to x minus a into q of x plus r of x. चलो, अब मैं p of x के अंदर a सब्स्टिट्यूट करूं स्टूडेंट्स, राइट? p of x के अंदर मैं a सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। यहाँ पे लेट अस टेक, अब आपको पहले डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब मैंने आपको डिवीजन प्रोसेस दिखाई थी, डिवीजन प्रोसेस का रूल क्या था? आपको वो स्टेप 2 और स्टेप 3 कब तक फॉलो करने हैं, कब तक रिपीट करने हैं? हु विल टेल मी? स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको कब तक रिपीट करने थे? रेज योर हैंड। व्हाट वाज द कंडीशन? साफवान, कैन यू टेल मी, हम कब तक स्टेप 2 और स्टेप 3 रिपीट करते थे? यस वर्षा बीजी, टेल मी। When the degree of dividend is greater than the degree of divisor. श्योर, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, वो तो इनिशियल कंडीशन होगी, वो होगा तभी डिवीजन होगा। हम रिमाइंडर आने के बाद हर बार कब तक डिवीजन करते थे? ठीक है, वेल ट्राइड वर्षा। बोलो सांकेती। 0 0? हाँ, ये 0 किसने बोला? तनिष्का ने। बोलो सांकेती, कब तक हम डिवीजन करते थे? Sir, till the remainder is smaller than the dividend. डिविडेंड और डिवाइजर? Divisor, sir. हाँ,
So till degree of remainder is less than degree of divisor or not, जब तक आपका रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं आ जाती. So here degree of remainder will be less than degree of divisor. divisor कौन सा है आपका x minus a. चलो x minus a की डिग्री क्या है 1. So can I say that degree of r of x is less than 1? अब r of x की डिग्री लेस देन 1 है. अब एक से छोटी डिग्री कौन सी हो सकती है समर्थ? What will be degree of r of x which is less than 1? सर 0. 0. अब 0 डिग्री किसकी होती है स्टूडेंट्स? बोलो. 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है, 0 पॉलिनोमियल की होती है, कौन से पॉलिनोमियल की होती है? यस रोहन. Zero polynomial. नहीं सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 0 पॉलिनोमियल की डिग्री तो नॉट डिफाइंड है ना. 0 पॉलिनोमियल की डिग्री तो कुछ भी हो सकती है. समझो, जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखते हैं तो कांस्टेंट इनटू सपोज कांस्टेंट है आपका 5, कांस्टेंट है आपका 6, कांस्टेंट है आपका -7, इन सब में हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0. बट अगर मैं 0 पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ एज फॉर एग्जांपल 0x + 0x² + 0x³, तो उसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. 0x टू द पावर 10, 15, 20, 50, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कहीं तक भी जा सकता हूँ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? सो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है. ये एक बार रिपीट स्टूडेंट्स. क्लियर है ये? 2.1 में ऑलरेडी हम देख के गए थे. पक्का? श्योर? ओके. So degree of r of x is equal to 0, degree of r of x less than 1. So therefore degree of r of x और degree of r of x अगर 0 है तो r of x constant polynomial होगी. So therefore r of x is equal to r. Suppose मैं उसको r assume करता हूँ, right? Let it is r because it is constant polynomial. क्या मैं उसे r ले सकता हूँ स्टूडेंट्स? Tell me yes, हाँ या ना? यस सर. Okay. चलो अब ये r को मैं वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा. r of x is equal to r को वापस मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं. हाँ अन्विता एक बार वापस रिपीट करता हूँ. वेट, ये पूरा खत्म कर देता हूँ पहले, फिर पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. सो फ्रॉम 1 p of x is equal to x minus a into q of x plus r of x will be replaced by r. चलो अब मैं इसमें x equal to a सब्स्टिट्यूट करता हूँ, राइट? हाँ, दिस इज सिंबल. हाँ, ये बिकॉज का सिंबल है, ये आपको पता है स्टूडेंट्स. जैसे ये आपका देयरफॉर का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ देयरफॉर, दिस इज सिंबल ऑफ बिकॉज. ये बिकॉज का सिंबल है, ओके? ये देयरफॉर का सिंबल है. चलो, सो देयरफॉर p ऑफ a, x की जगह पे मैं a रख रहा हूँ, a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r. a माइनस a 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स. 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0. So it will be 0 plus r. Final answer is r only. So can I say my remainder will be p of a? क्या remainder आपका p of a हो रहा है? Tell me, remainder is p of a or not? Please give me some response. Yes sir. Right. So hence proved. Hence remainder obtained on dividing p of x by x minus a is p of a. चलो मैं एक बार वापस समझाता हूँ जिस स्टूडेंट्स को पता नहीं चला है. अन्विता, पे अटेंशन ओवर हियर. एक बार मैं वापस आपको समझाता हूँ. जो भी पोर्शन में आपको डाउट है आप वहां पे फोकस करना. क्वेश्चन नंबर 5 लेवल 2. अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, अभी 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दो. अभी पूरा समझने पे ध्यान दो, फिर वापस लिखने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ. स्टेट एंड प्रूव रिमाइंडर थियरम. रिमाइंडर थियरम को थोड़ा हमने और डिटेल में लिखा, जहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया कि p of x is your any polynomial which is having degree greater than or equal to 1 and a is any real number. Then on dividing p of x by linear polynomial x minus a, the remainder obtained will be p of a. जब हम उसे x minus a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p of a आएगा. Let's assume on dividing p of x by x minus a, we are getting q of x as quotient and r of x as remainder. So by using this formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Dividend is p of x, divisor is x minus a, quotient is q of x, remainder is r of x. हम ये लिख सकते हैं. पॉलिनोमियल डिवीजन में हमने देखा था, अन्विता इधर ध्यान दो. पॉलिनोमियल डिवीजन में हमने देखा था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपकी ऑलवेज डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होनी चाहिए. डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. व्हाट इज डिग्री ऑफ डिवाइजर? 1. सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन 1. अब 1 से छोटी डिग्री कौन सी हो सकती है? 1 से छोटी डिग्री आपकी होती है 0. सो डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी 0. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
Now since degree of remainder is 0, which polynomial is having 0 degree? Constant polynomial is having 0 degree. That means r of x should be having or must be having one constant value, as for example k, p, l, m, n, a, b, c, anything. Are you getting my point? Any constant value. That constant can be phi, z, right? Z we are taking as variable generally. So phi, 4, minus 10, anything. So as of now, just I am denoting that constant with r only, right? Since r will represent remainder. So r of x is r only. So from 1, I can say that p of x is equal to x minus a into q of x plus r. If I substitute x equal to a, this will become p of a equal to a minus a into q of a plus r. A minus a will be 0. 0 into q of a plus r, 0 into q of a will be 0. So p of a will be r only. Hence true. Clear students? Yes or no? Okay. अब इसमें आपका जो भी पोर्शन मिसिंग है उसे नोट डाउन कर दो. Let us see your next out. Question number 6. Check whether g of x is factor of this polynomial. Now how we can do this? Raise your hand. हमें चेक करना है g of x वो f of x का फैक्टर है या नहीं. Who will try this? Raise your hand. बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं. राघवी बोलो कैसे किया जाए. Sir, if the remainder will be 0. Remainder will be 0. How can we find here remainder? Do we have to do whole G of- division process, or can we use remainder theorem here? No, sir, by remainder theorem, g of x Yes. equal to 0. 0. Okay. So हमें ये चेक करना है कि g of x f of x का फैक्टर है या नहीं. अगर वो उसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, राइट? तो वही चीज अब यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश करते हैं. So here for remainder theorem, ओके, रिमाइंडर थ्योरम बाद में भी आप लिख सकते हो. लेट g of x इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो हमें 2x मिलेगा -3 एंड x मिल जाएगा -3/2. ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं राघवी? Sir, substitute x equals -3/2 in f of x. Okay. Now, as per remainder theorem, अब वो क्वेश्चन मतलब कौन सा श्रीषा? ऊपर वाला. 2 बार तो समझाया, कहाँ पे डाउट है बोलो. उसमें पर्टिकुलरली कौन से पोर्शन में डाउट है श्रीषा, वो बताओ. पूरा क्वेश्चन 2 बार समझाया ना. सर वो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन करके कुछ था ना सर, वो समझ में नहीं आया. वेट, तो ऐसा बोलो कि पर्टिकुलर उसमें डाउट है. पूरा का पूरा आप ही समझाना मतलब सिलेबस कब खत्म होगा सोचो. ये ना, ये वाला इक्वेशन, ये वाला. नहीं सर, नीचे जो है ये हाँ, वाला. सर नहीं सर, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन. ये वाला. हाँ सर, ये From वाला one- फ्रॉम from 1 one- से. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था? p of x इक्वल टू x माइनस ए q of x प्लस r of x. करेक्ट. p of x इक्वल टू x माइनस ए q of x प्लस r of x. r of x r होगा तो मैंने r of x की जगह पे r लिखा. ओके श्रीषा, ये पता चला पहले. जो इक्वेशन 1 है उसमें r of x की जगह मैंने r लिखा. ये इक्वेशन 1 तो क्लियर है ना? यस सर. हाँ, बस ऐसे मुझे बीच बीच में रिप्लाई देते रहो कि वो पता चला कि नहीं. जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 में मैंने बस r of x की जगह यहाँ पे r लिख दिया, राइट? बिकॉज r of x इज r, वो अभी हमने डिराइव किया ना. वो r लिखने के बाद मैंने x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट किया, y x की जगह पे मैंने a सब्स्टिट्यूट किया. why I have substituted a? because in the remainder theorem they have given us that p of a will be remainder, that we are going to check. So I have substituted a in place of x. So जहां भी x दिख रहा है वहां पे मैंने a लिख दिया. क्लियर श्रीषा? ये स्टेप क्लियर? यस. Okay. Now a minus a will give you 0 or not? Tell me. A minus a will give you 0. A minus a cancel हो जाएगा 0. And 0 into anything will give you 0. 0 into anything will give you 0. 0 plus r will give you r or not? Tell me. 0 plus anything will give you anything. जो भी आप ऐड कर रहे हो 0 में वो मिलेगा. So finally you are getting r. So can I say that p of a equal to r here?
correct, Shrisha? Yes, sir. हाँ, and R is reminder, so reminder is P of A, जो हमें प्रूफ करना था, reminder is P of A. Clear? अभी clear है? हाँ सर. Okay. चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. Is equal to 4 minus 3 cube minus 27, 2 cube 8, 4 minus 3 square 9, 2 square 4, minus 3 by 2 plus 6. ये 4 cancel, 4 2s are 8. So this will be minus 27 by 2 plus 9 minus 3 by 2 plus 6. ठीक है, चलो minus 27 minus 3, it will be minus 30 by 2. 9 plus 6, it will be 15. ये हो जाएगा आपका minus 15. Minus 15 plus 15 will be 0. So since here remainder is 0, can we say that g of x is factor of f of x? Here, since remainder is 0, therefore g of x is factor of f of x. ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. चलो इसे नोट डाउन कर दो जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6. If the polynomials ax cube plus 4x square plus 3x minus 4, if the polynomials ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and x cube minus 4x plus a leaves the same remainder when divided by x minus 3, find the value of a. जब हम उनको x minus 3 से डिवाइड करते हैं, दोनों के रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं? रेज योर हैंड, जल्दी 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 जल्दी, एकदम इजीली. x minus 3 से डिवाइड करना है, दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है. वर्षा पाटिल, ओवर टू यू. So we have to first name the polynomials, both the polynomials. So sorry, we have to first Name the polynomials. name the polynomials. Yes. So let p of x is equal to ax cube plus 4x square plus 3x minus 4 and q of x is equal to x cube minus 4x plus a. Then So then we have to find 0 of x minus 3. okay, so here let x minus 3 equal to 0. If x minus 3 equal to 0, तो x आपका क्या हो जाएगा? 3, right? x will be equal to 3. चलो अब x equal to 3 आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं? So we have to find remainder of p of x and q of x. According to remainder theorem, remainder when p of x is divided by x minus a, or particularly simply I can write remainder of p of x will be p of 3. So it will be a times 3 cube plus 4 times 3 square plus 3 times 3 minus 4. This will be 27a. 9 4s are 36, 3 3s are 9 minus 4. 9 minus 4 will give you 5, 36 plus 5 will give you 41, 27a plus 41. This will be p of 3, right? A remainder of the polynomial p of x when it is divided by x minus 3 in whole words. Similarly, if I find remainder of q of x, similarly, रिमाइंडर ऑफ की जगह 4 लिखेंगे तो वो थोड़ा बेटर होगा. रिमाइंडर 4 p of x. So remainder 4 q of x. q of 3 will be equal to so it will be 3 cube
minus 4 times 3 plus a, because q of x is x cube minus 4x plus a. 3 cube is 27, 4 3s are 12, 27 minus 12, 7 minus 2, 5, 2 minus 1, 1, 15 plus 8. Cube of 3 will be a plus 15 or 15 plus 8. Now you are having both p of 3 and q of 3. Now as per the question, they are telling that both the reminders are same. So as per the question, p of 3 is equal to q of 3. Here p of 3 equal to q of 3. P of 3 will be equal to 27a plus 11. Q of 3 will be 15 plus a. Plus 11 will go to right hand side, plus a will come to left hand side. So 27a minus a is equal to 15 minus 11. So 15 minus 11 will give you 4. This will be 26a. So a will be equal to 4 by 26, which is 2 by 13. Clear? Shivansh, check once again. That P of 3 equals to 27a plus 41. Plus 41. मैंने 11 ले लिया, right? Yes, my mistake. Thank you, Rishabh. So it is 41. तो 41 मतलब 27 में माइनस से अगर कर रहा हूँ तो 15 minus 41 हो जाएगा. So 11 minus 5 will give us 6. 3 minus 1 will give us minus 26. Yes. So Shivansh, your answer is correct. So A is equal to minus 26 divided by 26. Yes, Varsha Patil. So A will be equal to minus 1. So here we are completing our question number 7. Okay. Note down this, students. The students who are having doubt in question number 7, please note down this. Now, see question number 8, students. The polynomial p of x is equal to 2x cube minus 3x square plus ax minus 3a plus 9 when divided by x plus 1 leaves the remainder 16. जब आप उसे x plus 1 से divide करते हो, then it is leaving remainder 16. Find the value of a. Also find the remainder when p of x is divided by x plus 2. चलो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स? Who will try this question? Raise your hand. Who will try this question? जिसको चांस नहीं मिला अभी हम उसको चांस देंगे. बस ओनली शिवांश, समर्थ एंड रोहन, 3 लोगों ने ही हैंड रेज किया और किसी ने नहीं. लास्ट टाइम आकाश ने हैंड रेज किया था, मैंने सोचा आकाश को चांस दिया जाएगा. ठीक है, अभी आकाश का आ गया. बोलो आकाश. ठीक है, बाद में प्रतीक x plus 1 हाँ, let x plus 1 is equal to 0. ओके. सो लेट x plus 1 इक्वल टू 0. तो आपको x मिल जाएगा -1. ठीक है, बोलो नेक्स्ट. उसके बाद Sir, we have to substitute the values. yes, value in As which per x reminder equal to theorem. -1. okay, as per reminder theorem. किसमें सब्स्टिट्यूट करना है? So p of x. yes, so as per reminder theorem p of x में मैं x equal to -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, वो मुझे क्या मिलेगा? Sir, 16. Reminder. yes, Remainder is equal to 16. reminder will be equal to p of -1. Reminder is given to us as 16. And p of -1 will be 2 times -1 cube minus 3 times -1 square plus a into -1, right? After that minus 3 plus 9. So therefore 16 is equal to -1 cube will be -1, -2 only, -1 square plus 1, -3. This will be -a minus 3a plus 9. So therefore 16 is equal to -2 -3, it will be -5 minus 4a plus 9. 9 minus 5 will give you 4. So 16 is equal to 4 minus 4a. Minus 4 आप उस तरफ ले आओ या उसी तरफ रखो. 16 minus 4 will give you 12 equal to minus 4a. So a will be 12 by minus 4. 4 3s are 12 implies a will be equal to -3. आपको a की वैल्यू मिल गई है. चलो थैंक यू आकाश. नाउ सेकंड पार्ट कौन ट्राई करेगा? ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया. ओके, Rohan, can you tell me how we can do second part? Sir, we have to substitute the value of a in p of x and then use the remainder theorem to find remainder. Okay. We need to use value of a in p of x. So now p of x will be equal to
2x cube minus 3x square plus a is exactly minus 3, so minus 3x minus 3a plus 9. ठीक है, अब बोलो नेक्स्ट. अब रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास कौन सा फैक्टर है, मतलब किससे करना पड़ेगा, x किसको plus 0 2. लेना पड़ेगा, x plus 2. So let x plus 2 equal to 0. x plus 2 को 0 लेने से हमें x मिल जाएगा minus 2. Now they are asking us reminder. We can use reminder theorem now. Okay, Shivansh, as per reminder theorem, p of minus 2 will be equal to 2 times minus 2 cube minus 3 times minus 2 square minus 3 times minus 2 minus 3a plus 9. So minus 2 cube will be minus 8, 2 times minus 8, minus 2 square will be 4, 4 3s are 12, minus minus plus 3 2s are 6, माइनस 3a. यहाँ पे a की वैल्यू रखनी रह गई, राइट, यहाँ पे भी a की वैल्यू रखनी थी बट रह गई, अभी मैं रख देता हूँ. तो वो माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, ये आपका 6 हो गया. यहाँ पे अगर a की वैल्यू में माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 प्लस 9. चलो 8 2s are 16 minus 12, 9 plus 9 18 plus 6 will be 24. This will be minus 18, am I correct, or minus 28? Minus 28 plus 24, this will give you minus 4. So remainder is nothing but your minus 4. यहाँ पे रिमाइंडर लिखना रह गया था मेरा स्टार्टिंग में. ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. अब इसके बाद आपको जो फाइनल क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9, वो हम देखेंगे. ठीक है, चलो इसे जिसको भी. Now the polynomial ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a, these two polynomials when divided by x minus 4 leaves remainder p and q respectively. ये वाली polynomial आपका रिमाइंडर p दे रही है और ये वाली रिमाइंडर q दे रही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 2p equal to q. तो ये आपका R1 और R2 टाइप वाला क्वेश्चन है जो इन क्लास एक्सरसाइज में R1 R2 वाला था ना, राइट, 2R1 plus R2 equal to something. Who want to try this question? Raise your hand. Pratika, will you try this? जिसको चांस नहीं मिला. क्वेश्चन में डाउट है इसलिए मैं ट्राई ओके प्रतिका, ओके ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग, राइट, स्टार्टिंग पे स्टार्ट करो, फिर बाकी सबको करेंगे. ठीक है, बोलो पहले. अगर अब मैं सिर्फ ये बताऊं, मैं दोनों पॉलिनोमियल को नाम दे सकता हूँ कुछ कुछ, राइट, पी और क्यू रिमाइंडर दिए तो मैं कुछ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स नाम दे देता हूँ, राइट. सो हियर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 and g of x is equal to 2x cube minus 5x plus a. ठीक है, अब प्रतीक आपको अभी साफवान हेल्प करेगा. बोलो साफवान, हम पहला स्टेप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x माइनस 4 से हमें डिवाइड करना है. साफवान, आर यू देयर? ऋषभ, ऋषभ कैन यू टेल? Yes, sir. हाँ बोलो ऋषभ. Sir, let x minus 4 equals to 0. Okay, very good ऋषभ. Now let x minus 4 equal to 0. तो x क्या हो जाएगा? 4. 4. अब x equal to 4 का हम क्या कर सकते हैं? If we are having now x equal to 4, then Sir, f of x equals to f of 4. ओके, मतलब f of x में हम 4 रखेंगे, सेम फॉर g of x, g of x में भी हम 4 रखेंगे. ओके, फिर वो हमें क्या देगा अगर f of x में हम 4 रखेंगे तो व्हाट इट विल गिव अस? f of x का रिमाइंडर p है ना, राइट. सो एज पर रिमाइंडर थियरम p will be equal to f of 4 and q will be equal to g of 4. प्रतीका ये क्लियर हुआ, हाँ या ना?
चलो, तो प्रतिका कैन यू ट्राई p इक्वल टू f ऑफ 4? फंक्शन में 4 रख के या पॉलिनोमियल में 4 रख के आप p फाइंड कर सकते हो यहाँ पे। Sir, a equals a into 4 cube a into 4 cube plus 3 into 4 square 3 into 4 square minus 3. minus 3. So it is equal to 4 4s are 16 4s are 64a. 4 square 16 3s are 48 minus 3. 48 minus 3 will give you 45. 64a plus 45. Okay, q is equal to g of 4. बोलो शिवांश, q is equal to g of 4. So we will write substitute 4 in x in g of x. Okay, so it will be 2 times 4 cube minus 5 times 4 plus a. 4 4s are 16, 4s are 64, 2s are 128 minus 20 plus a. plus a. So 108 plus 108 plus a. Thank you, Shivansh. Samarth, can you tell me what will be next step now? Now we are having values of p and q in terms of a. What should we do now? Sir, it is given that 2p equals to q. Okay, so let us use here 2p equal to q. Here 2p equal to q. तो 2p आपका हो जाएगा 2 times 64a plus 15 is equal to q आपका हो जाएगा 108 plus a. Correct? Okay. Sir, 64a plus 45. 64a plus 45. देखो लास्ट टाइम भी यही मैंने मिस्टेक की थी जल्दबाजी में, राइट? चलो अब 2 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो 64 into 2 what it will be? 128a plus 45 2s are 90 is equal to 108 plus a, right? प्लस से यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी माइनस से 90 उधर चला जाएगा. सो 108 minus 90, this will be your 128a minus a. 127a is equal to 18. Correct है? Right? So a will be equal to 18 by 127. आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 127 is not divisible by 3 or 2, right? So a will be 18 by 127. यहाँ पे फाइनली आपका 2.3 खत्म होता है.